बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रंग जंग के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजी मंजूर अनवर साहब और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हमारे जंग के सियासतदानों ने बहुत सारे अदवार देखे और बहुत सारे सियासतदानों ने बहुत अरूज भी हासिल किया। लेकिन इस अरूज के उन सियासतदानों को तो अरूज हासिल हुआ, लेकिन जंग वहीं का वहीं रहा। जंग की तरक्की का अमल जो है हम देख रहे हैं एक अरसा दराज से। कुछ थोड़ी बहुत ही उम्र 50 के करीब मेरी भी और हाई साहब भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से इस फील्ड में हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि सियासतदानों को बहुत सारी सियासी पार्टियों के साथ बहुत कोई वजीर भी रहे, मुशीर भी रहे, लेकिन जंग वहीं का वहीं रहा। पिछले दिनों में जंग से ही ताल्लुक़ रखने वाले मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब बने, निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुता काम हुआ जंग का, तो जंग वालों को एक उम्मीद हो गई कि शायद मोहसिन नकवी साहब के होते हुए जंग की सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी। अब नया सेटअप आ गया। नए सेटअप में नई सियासी पार्टियों ने इक़्तिदार हासिल कर लिया, लेकिन उसके साथ ही मोहसिन नकवी साहब दोबारा वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला बन गए। अब ये जंग वालों को एक उम्मीद है कि शायद मोहसिन नकवी साहब का सियासतदानों की तरह ना करें और जंग की बेहतरी के लिए कुछ काम करें। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब की क्या सूरत हाल है और वो किस हद तक जंग के लिए काम कर सकते हैं। भाई साहब, क्या हाल है? सब ठीक अल्लाह ठाक का है? शुक्र है जी। भाई साहब, जिस तरह मैंने बात की कि बहुत सारे सियासतदान जंग में उनको बहुत अरूज भी हासिल हुआ, वजीर भी रहे, मुशीर भी रहे, लेकिन जंग वहीं का वहीं रहा। तो पिछले दिनों जब निगरान सेटअप था तो उसमें मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे। तो जंग के कुछ कामों में वो कहते हैं कि थोड़ी सी स्पीड जी लगी आई, मुझे पता नहीं क्या बढ़िया। तो अब वो वफाकी वजीर दाखिला हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनके अगर बैकग्राउंड को हम देखें, थोड़ा सा आप इनको जानते भी होंगे, ज़ाहिर है आपका ताल्लुक भी जंग से ही है, क्या सूरत हाल है? मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ज़ेर जंग के हवाले से हमारे सियासतदानों की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल अयां है। शुरू में जब पाकिस्तान बनाया तो उस वक्त ख़ास तौर पे एक ख़ानदान का बड़ा अरूज था, शाहजीवना ख़ानदान का, और उनकी चलती थी और उन्हीं की मर्ज़ी से पूरा ज़िला चलता था। उनका ग्रुप था पूरे ज़िले में, चनियोट से लेकर शोरकोट तक उन्हीं का ग्रुप था। वो बड़े सत्तार रहे, ज़िला काउंसिल में भी उनकी चलती थी। लेकिन बदकिस्मती से हमें हमारे साथ वादे तो बड़े किए गए अवाम को, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने न जाने किस वजह से पूरे ज़िला को तो पीछे रखा, लेकिन अलबत्ता अपनी सियासत को अभी तक वो जिंदा रखे हुए हैं। और अभी तक वो अपने इलाके में ये कहते हैं जंग के कि हम सरदार हैं और हम ज़िला के करता धरता हैं। उनके पास वजारतें भी आई, उनके पास सफारतें भी आई, लेकिन जंग को मेरे ख्याल में वो कुछ नहीं मिला जिसके हम तलबगार हैं। एक ऐसी इतला भी है कि बेस रफीकी शोरकोट कैंट वो यहाँ जंग में बांध रहा था, तो उस वक्त यही खानदान और यही वडेरे जो हैं आड़े आए और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कैंटोनमेंट बन गया तो हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। खैर न बना। अब वो शोरकोट कैंट बेस रफीकी बन गया है, वहां पे शोरकोट ने खासी तरक्की कर लिया है, तो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल वो एक मशहूर है। तो बात यह है यहाँ पे अब दूर न जाएं तो जंग के लिए 3-4 ऐसे इकदाम हुए जो हमारे जिला के जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने उसमें नाकामी दिखाई। यूनिवर्सिटी जंग जो है, जो हमारा पुराना मुतालबा था, उसके लिए जगह मुख्तस कर दी गई और वो ये गोजर रोड पे उसके लिए कोई 2200 कनाल या कितनी जगह थी, तो उस पर पैसे भी उसके लिए आए, लेकिन 2-3 बार पैसे आने के बावजूद वापस चले गए। उसमें किसको हम कहें, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? पूरे सियासतदान जो है ना, उनमें से किसी ने भी उस पर स्टैंड नहीं लिया, बल्कि अपनी जाती मसलतें, जाती मफादात समेटते रहे और यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क कर दिया। हुआ ये कि अभी भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारा एडिशनल चार्ज चल रही है। तो लाहौर यूनिवर्सिटी कैंपस था यहाँ पे जामिया स्कूल में, उसके लिए नई बिल्डिंग बनी थी, तो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग थी ये चनियोट रोड पर। तो जो ही बिल्डिंग बनी उसमें उनकी क्लासें शुरू हुई, तो हमारे सियासतदानों ने जनाब, हालांकि ये उस वक्त सारे मेजॉरिटी में थे और इनकी चलती थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। अपने पता नहीं उसके पीछे कौन था कि ये जो जमीन है गुजरा रोड पे, इस पे कोई हाथ साफ करना चाहता है या क्या है क्या नहीं है। तो उस यूनिवर्सिटी को जो कैंपस है उसमें यूनिवर्सिटी खोल दी गई और आर्जी तौर पर एक यहाँ पे वीसी जो है वो
پہلے تو اس کا کیمپس جو ہے وہ گوجرا روڈ پہ یہ غزالی ڈگری کالج میں کھولا گیا، کچھ عرصہ تک وہاں رہا، لیکن بعد میں جب وہ یونیورسٹی کا کیمپس اس کا لاہور کالج یونیورسٹی کا کیمپس شروع ہوا تو یہ بھی وہاں پہ چلے گئے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی مستقل اس کا وی سی نہیں ہے، اس کا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ٹریجر نہیں ہے، اور بھی کئی سینئر یعنی کہ ایڈیشنل چارج ہیں فیصل آباد تو اس پہ جو بیٹھے ذمہ دار ہیں ان کے پاس ایڈیشنل چارجز ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ اتنا تو گیا گزرا نہیں ہے، سیاستدانوں کو چاہیے تھا یہ جو اس وقت خاص طور پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چھلانگ مار کے ایک پارٹی سے منتخب ہو کے دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ان کو جناب یہ جو نگہبان پروگرام ہے اس کا انہوں نے بنا دیا انچارج۔ تو بات یہ ہے ہمیں وہ انچارج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ہماری یونیورسٹی اور ہمارے ضلع کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے۔ اب ضلع کے مسائل دیکھیں کہ ہمارے جنگ کا ایک سپوت ہے، ہمارے ایک پرانے دوست تھے سید ریاض حسین نقوی، ان کے قریبی عزیز ہیں، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ غالباً ان کے بھانجے ہیں، کہ یہ محسن نقوی صاحب ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ نگران وزیر اعلیٰ بن گیا۔ تو ظاہر ہے نگران وزیر اعلیٰ بننا جو ہے ان کا اصل تو ان کا جو کام تھا وہ تو تھا الیکشن کروانے صاف شفاف، تو میرے خیال میں اس میں تو جس حد تک بھی سب لوگ جانتے ہیں وہ کامیاب ہوئے یا ناکام، انہوں نے باہر کے پورے پنجاب کو جو ہے اس میں کامیاب ہوئے تو وزیر داخلہ بنے۔ جی ہاں، تو اس میں انہوں نے پورے پنجاب کو بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلایا، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ موجودہ رجیم جو ہے وہ کامیاب ہو گئی، اور میرے خیال میں اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا کریڈٹ ہے، اور اسی سہولت کاری کا یہ ہے کہ ان کو آپ وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ اچھا چلے جی، اچھی بات ہے وزیر داخلہ بن گئے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے جنگ کے اسی سیاستدانوں کی طرح یہ کچھ میں سمجھتا ہوں ہیں آپ کے ایک جرنلسٹ بھی ہیں، آپ کے کولیگ بھی ہیں، تب کولیگ تو کیا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے ہم پیشہ بھی رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا نام تو میں نے بہت عرصہ پہلے سنا تھا جب سید ریاض حسین نقوی صاحب بتاتے تھے کہ میرا بھانجا ہے اور وہاں پہ اسلام آباد میں، تو ان کے چھوٹے موٹے کام بھی وہ کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال ان سے توقعات ہیں اب جنگ والے، ان کے دور میں بے شک میں ان کی تعریف کروں گا کہ تقریباً 4.25 ارب روپے کا جو ہے نا یہ پیکج جنگ کو ملا تھا، جس کی اب سڑکیں بن رہی ہیں شہر میں، کچھ افتتاح بھی کر گئے ہیں سابقہ ڈی سی صاحب، اور شہر میں اس کے جو ہیں کچھ کام شروع ہیں۔ میری ان سے یہ گزارش ہے کہ جو کام شروع ہیں ان کو پایا تکمیل تک بھی پہنچنا چاہیے، کیونکہ اب اس کی سپیڈ کچھ مجھے لگتا ہے سلو ہو چکی ہے، کام تو ہو رہے ہیں، پھر اس کا جو معیار ہے اس کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ روزے داخلے ہوتا نا، روزے سپیڈ ہو جاتی سلو نہیں، روزہ پہلے بھی ہو گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ماشاءاللہ وزیر داخلہ ہیں، تو وزیر داخلہ کی حیثیت سے ہم ان سے توقع کرتے ہیں ان کے جو اختیارات ہیں ان میں کم از کم، اور جنگ کو جو دے سکتے ہیں وہ، ہمارا بہت پرانا مسئلہ ہے جنگ کا کہ جنگ کو ڈویژن بنایا جائے، تو اس کے لیے بھی لوگ متحرک ہیں۔ تو اب وہ وزیر داخلہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ جنگ کی ایک مخصوص حالت ہے اس کے تحت چاہیے ان کو کہ وہ کم از کم اس کا جو ہے نا یہ بنانے کے لیے، ڈویژن بنانے کے لیے متحرک ہوں، اور یہ ہمارا دیرینہ خواب ہے۔ چلو ہمارے سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ سہرا جو ہے یہ محسن نقوی کے سر ہونا چاہیے، اس کو بنائیں، اور جنگ میں جو ہے جب ڈویژن بن جائے گی تو ہمارے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جنگ کی ترقی کے حوالے سے بھی ان سے گزارش کریں گے کہ جو کام رہ گئے ہیں ان کے لیے وہ ہماری کوشش کریں، ہم ان سے توقع کرتے ہیں۔ تاہم ان کو یہ جو انہوں نے موجودہ رجیم میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کو وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا، ان کو پی سی بی کا چیئرمین بھی بنا دیا۔ ایک اور اطلاع ہے کہ ان کو کہیں سفارتکار بنانے کی بھی ایک اطلاع ہے۔ کل آپ کی بات کر رہا ہوں، کل جو ہے نا اپنا جیو نیوز پہ کل پرسوں کی بات ہے، عمر چیمہ صاحب بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو محسن نقوی صاحب کے پاس چوائس ہے کہ وہ جو مرضی عہدہ لے لیں، تو ہم جب اتنے پاورفل ہیں اس طرح، تو ہمیں ٹھیک ہے وہ ایک سیاست کا ایک سسٹم ہے، سیاست میں ہر کوئی اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب ہمارے جو سیاستدان ہیں عمومی طور پہ وہ اپنے علاقوں کو جو ہے نا بھول جاتے ہیں جب وہ کسی اہم جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اب چونکہ وزیر داخلہ بھی ہیں، پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، تو جنگ میں جنگ کی ترقی کے لیے کیا وہ اپنا کردار، پرانے جرنلسٹ بھی ہیں، ان کے 2-3 چینل بھی چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جب یہ بھی اسی روش پہ قائم رہیں گے کہ جس طرح پرانے سیاستدان کرتے ہیں؟ آپ ان کی سے کیا امید ہے؟ میرے خیال میں وہ ہمارے جنگ کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں، بطور جرنلسٹ ان کو پتہ ہے۔ ان کے وہ ماموں سید ریاض حسین شاہ وہ بھی جرنلسٹ تھے، ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، اس سے قدار نہیں ان کے ماموزاد،
तो वो भी पहले जर्नलिस्ट थे, बाद में वो वकील बने थे, वकील थे और बाद में सरकारी वकील बन गए। तो बात यह जंग के मसाइल से जनाब मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा बखूबी वाकिफ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी मसाइल अभी तक रह गए हैं ना, वो सारे मुकम्मल करें। ये मौका रोज नहीं मिलता। हमारे सियासतदानों ने जो कुछ किया, अल्लाह उनका भला करे, अच्छा किया या बुरा किया, बाहर के अवाम उससे मुतमिन नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे जितने देरीना मसाइल हैं, मसलन जंग में खासतौर पर डेवलपमेंट के हवाले से, ये एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटी है, ये तो बिल्कुल मस्त है, इस पर तो फौरी काम होना चाहिए। सुना था कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज जो है वो भी बनेगा, उसकी शुरुआत हुई, उसके बाद हुई खामोशी होगी। तो कम अज कम यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज के हवाले से भी वो अपना किरदार अदा करें ताकि उनको याद रखा जाए। फिर ये है कि शहर में आने जाने के लिए जो रास्ते हैं, हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि ये जो मोटरवे है वो दोनों तरफ से, गोजरा की तरफ से या टोबा की तरफ से, यहाँ से 30-35 किलोमीटर के फासले पर बना दिया गया। अब जहां के लोग फैसलाबाद जाने के लिए पहले तो गोजरा जाते हैं 30 किलोमीटर, या फिर मुल्तान जाना हो तो पहले 30 किलोमीटर जाते हैं टोबा। तो ये हमारे साथ जुल्म है। कम अज कम ये दोनों सड़कें वन वे हो जाए तो उससे भी फर्क पड़ेगा। फिर ये सरगोदा रोड है, सरगोदा रोड जो है, ये चिरियोट रोड, इनको भी वन वे होना चाहिए। ये इनके दौर में हम तवक्को करते हैं कि वो ये जो उनका आबाई इलाका है तो उसका हक भी है उस पर, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत दी है और वो बतौर जर्नलिस्ट भी समझते हैं, फिर उनके पास अख्तियारात भी हैं। तो मैं तो तवक्को करता हूं कि वो बगैर किसी सियासी मदाखलत के और किसी के कहने सुनने के ये सेहरा जो है ना अपने साथ से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखें नाज़रीन, आज हमने इस हवाले से बात की कि हमने माजी में जो ये देखा है कि सियासत बड़े बड़े इस धरती ने पाकिस्तान को बड़े बड़े नाम दिए, बहुत सारे लोगों को जंग से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बहुत शोहरत हासिल हुई। लेकिन जब पलट के हम देखते हैं अपना माजी की तरफ, तो माजी में हमने ये भी देखा है कि उन जितने बड़े बड़े नाम है उन्होंने जंग के लिए कुछ नहीं किया। तो अब हम ये तवक्का करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जर्नलिस्ट भी हैं और सियासत में भी अब वो कदम रख चुके हैं और एक बहुत अहम ओहदे पे फाइज भी हैं, यानी कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। तो अब देखना ये है कि क्या ये भी उसी तरह जिस तरह दीगर सियासतदानों ने एक रविश कायम रखी और पलट कर जंग की तरफ ना देखा, तो क्या ये उससे बेहतर साबित होंगे या उसी तरह ये भी उसी रविश पे चलते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो जर्नलिस्ट भी हैं और तमाम हालात से बाखबर भी हैं, तो हमें उम्मीद यही है कि मोहसिन नकवी साहब जंग के लिए कोई बेहतर सोचेंगे और कम अज कम हमारी जंग की जो यूनिवर्सिटी है, जो अब लूली लंगड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है, इसके हालात बेहतर हो जाएंगे, कुछ जंग की जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि इस पे उन्हें तवज्जो देने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला आज ही मंजूर साहब और मैं आइंदा किसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे किसी और मौजूद पे भी बात करेंगे। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मलिक साहब, बात यह है कि ये जंग को दूसरी बार वजारत दाखिला में, पहले मखदूम फैसल सालियात भी वजीर दाखिला रह चुके हैं, उनके दौर में भी खासा बात करेंगे कि मोहम्मद अरशद भट्टी साहब यहाँ पे डीसी जंग रहे और उन्होंने बहुत काम किया, बाद में सेक्रेटरी बन गए। तो यहाँ पे उनके एजाज में तकरीब थी गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में, तो वहाँ पे आए तो उन्होंने कुछ सफासनामा जो है पेश किया। तो मुझे प्रिंसिपल साहब ने दूसरा कहा, हाजी साहब ये भट्टी साहब से आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप इनसे करें। तो मैं खड़े हो गया, मैंने कहा जनाब भट्टी साहब, बात यह है कि आपने जंग के हवाले से अगरचे आपको थोड़ा अरसा मिला था, आपने बहुत काम किया था। अब मेरी गुजारिश है कि आपके पास ये इदारा है, आप कम से कम ये टैप्टा के इंचार्ज हैं और आप ये गवर्नमेंट कॉलेज। उसने कहा हाजी साहब जो आप कहेंगे हम आपको दे देंगे। और यकीन माने कि उन्होंने उस वक्त गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के लिए वो कुछ दे दिया जो पिछले कई सालों से नहीं था। तो हम तवक्को करते हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनके पास जितना भी है ना, वो जंग का जो है ना, हम तवक्को करते हैं कि वो इंशाअल्लाह हमें जंग के लिए बहुत कुछ देंगे, ताकि हम उनकी ये खिदमात जो है, उनकी कागज जो है, उसको मुद्दा याद रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हाजी साहब। इंशाअल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में मैं और हाजी साहब जंग के हवाले से एक नए प्रोग्राम, नए मसाइल के निशानदेही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि जंग में बल्दियात का सिस्टम बड़ा ख़राब हो रहा है, तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो अहले इक़्तिदार को चाहिए कि ज़रा उस पर भी तवज्जो दें। इंशाअल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में मैं और हाजी साहब दोबारा जंग के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। अकुल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।